नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैन और कुड का इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं और कब करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि देखिए, कैन और कुड दोनों होता है मॉडल वर्ब और दो पास में आता है V1 यानी कि बेस वर्ब। और कैन और कुड का दोनों का इस्तेमाल हम लोग आज करने का सीखेंगे। कैन और कुड दोनों ही मॉडल वर्ब होने के बावजूद इसमें थोड़ा डिफरेंसेस होता है। देखिए, कैन होता है प्रेजेंट की बात करेंगे और कुड होता है जो पास्ट का शो करता है। तो देखिए, समझेंगे वीडियो में कैन और कुड का इस्तेमाल कब और कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए, दोनों है, देखिए हेल्पिंग वर्ब वही होता है इसके यूज़, और दोनों ही मॉडल वर्ब भी है। कैन होता है प्रेजेंट और जनरल एबिलिटी शो करने के लिए। तो आई कैन डांस वेल, शी कैन स्विम वेरी फास्ट। कुड का इस्तेमाल होता है, देखिए जो पास्ट एबिलिटी आप शो करते हो, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन 5 किलोमीटर। जब मैं छोटा था 5 साल के, या जब मैं छोटा था तो मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ता था। ये दिया है आपका एक्सपीरियंस, पास्ट एबिलिटी दिया है। देखिए, समझेंगे पॉसिबिलिटी, यानी कि ये हो सकता था, संभावना था। देखिए, कैन का यूज होता है जनरल और रियल पॉसिबिलिटी में। टू मच नॉइज कैन डिस्टर्ब स्टूडेंट्स। कुड का होता है इस्तेमाल, देखिए लेस सर्टेन और हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी कि ये हो सकता था इस तरह जनाने के लिए। देखिए, इट कुड रेन लेटर, यानी कि पानी बाद में पड़ सकता था लेकिन पानी पड़ गया। देखिए, इस तरह हम लोग यूज करेंगे। बात करेंगे परमिशन के लिए। कैन का यूज होता है अपने से छोटे या अपने से बराबर के लेवल का। अगर आप बात करेंगे परमिशन के लिए तो उसमें कैन यूज़ कर सकते हो। देखिए, आस्किंग और गिविंग परमिशन इन फॉर्मल रूप में, कैन आई यूज़ योर फोन, कैन यू गिव मी योर पेन, इस तरह। कुड का यूज इस्तेमाल होता है कि पोलाइट और फॉर्मल परमिशन के लिए, इस तरह की कुड यू प्लीज़ टॉक टू द मैनेजर, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी योर नंबर। इस तरह आप करेंगे तो उसमें कुड होगा। कुड को होता है पोलाइट रूप में, और कैन होता है बस आस्किंग परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट अगर आप करने जा रहे हो तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में होता है कैन। इसमें होता है कैन यू हेल्प मी, कैन यू कैरी दिस बैग, इस तरह होता है। और कुड का होता है पोलाइट और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट के रूप में, इस तरह की कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, इस तरह भी आप कर सकते हो। इस तरह समझ लीजिएगा। 5 में होता है सजेशंस करने के लिए, ऑफर्स देने के लिए। कैन का होता है ऑफरिंग हेल्प, आई कैन कैरी दैट फॉर यू, हम आपके लिए उसको उठा सकते हैं। गुड सजेशन और पॉसिबिलिटी के लिए, देखिए पास्ट पॉसिबिलिटी का, पास्ट में कुछ होने जा रहा था उसको दिखाने के लिए। वी कुड गो टू द पार्क, हम लोग पार्क साथ में जा सकते थे, इस तरह शो करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कुड का इस्तेमाल। और देखिए, समझेंगे समरी में क्या क्या है। तो देखिए, दोनों ही कैन और कुड दोनों ही मॉडल वर्ब होने के बावजूद थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है। और इसमें क्या होता है कि दोनों का यूज होता है एबिलिटी शो करने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो गया कैन के साथ और पास्ट में हो गया कुड के साथ। पॉसिबिलिटी हो गया संभावना दिखाने के लिए, परमिशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशंस हो गया और ऑफर हो गया, दोनों ही के दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और इसके साथ में हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, और एग्जाम्पल के ज़रिए आप भी बहुत समझ सकते हैं कि इसको किस तरह करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और साथ में अगर जो बच्चे CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, और जो आप इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस देने के लिए, UPSC बोर्ड में अगर आप जा रहे हो तो उसमें भी इंग्लिश ग्रामर का ज़रूरत होगा। तो आपको किस तरह ग्रामर चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा। हम उसी के आधार में क्लास बनाएंगे और उस ग्रामर को बहुत बहुत आसानी कर देंगे कि ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, और आप अच्छे से समझकर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और अच्छे से मार्क्स से आप पास कर सकेंगे। आपको भी शुभकामनाएं, और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसको अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये आपका हर जो मैं वीडियो बनाऊँगा आपके पास पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।